दोस्तों 2 दिनों पूर्व हमने आपको खबर बताया था कि बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर जो 5 सीटें खाली हो रही हैं 9 अप्रैल 2026 को, उसको लेकर खींचतान जो है वो अभी से ही शुरू हो गया है। उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान के बीच बड़ी प्रतिस्पर्धा है कि उपेंद्र कुशवाहा जो इस वक्त राज्यसभा के सांसद हैं, अपर हाउस के सांसद हैं, वो रिपीट करेंगे या राज्यसभा से इस बार उन्हें बाहर का रास्ता देखना पड़ेगा। क्योंकि 19 विधायकों के साथ जो बड़ी दावेदारी है वो चिराग पासवान की भी बनती है और उनकी पार्टी उस पर दावेदारी कर भी रही है। हमने रीना पासवान का भी जिक्र किया था। जो 5 सीटें 9 अप्रैल 2026 को दोस्तों खाली होने जा रही है, पहले उसके बारे में आप जान लीजिए। हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। 2 सांसद राज्यसभा के आरजेडी से हैं, प्रेमचंद्र गुप्ता और एडी सिंह। एडी सिंह को आप जानते होंगे, बहुत बड़े व्यापारी, बहुत बड़े बिजनेसमैन, बिजनेस टाइकून हैं। राज्यसभा गए, बड़ा विवाद भी हुआ था उस समय। इनका भी टेन्योर जो है वो पूरा होने जा रहा है। और इनके अलावा जो 2 जदयू से सांसद हैं, एक तो हरिवंश नारायण सिंह और दूसरा रामनाथ ठाकुर हैं, कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और नीतीश कुमार के बड़े खास हैं, केंद्र में इस वक्त मंत्री हैं, नरेंद्र मोदी कैबिनेट में मंत्री हैं। ये 4 सीट हुआ। और जो 5वां सीट है दोस्तों, वो 5वां सीट उपेंद्र कुशवाहा, भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा। जब काराकाट का पिछले साल जो 2024 में परिणाम आया और तीसरे नंबर पर उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे, पवन सिंह से भी कम वोट उनको आया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा दिल दिखाते हुए उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा, मनोनीत किया, सांसद वो बने। लेकिन अब 2026 में ये टर्म खत्म होने वाला है और ये 5 सांसद रिटायर होने जा रहे हैं। तो सीटों की जो तानातानी है, हम भारतीय जनता पार्टी से आपको बताएंगे कि कौन से संभावित नाम चल रहे हैं और 5वां नाम सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए, हमारा आंकड़ा है दोस्तों कि करीब 46 या 48 विधायक के मत से एक राज्यसभा सीट तय होता है। अब इस वक्त एनडीए गठबंधन के पास 202 सीटें हैं, तो 4 राज्यसभा सीट तो कंफर्म है। लेकिन जो 5वां है उस पर हो सकता है वोटिंग हो, वीटो लगे, क्योंकि 25 विधायक आरजेडी के पास हैं, 6 कांग्रेस के पास है, कुल मिलाकर 41 विधायक जो हैं वो एनडीए से बाहर है, जिसमें आईपी गुप्ता भी हैं, 5 एआईएमआईएम के भी हैं। तो वो सीट थोड़ा फंसेगा और वही वो सीट होगा जिस पर चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा के बीच फाइट है। क्योंकि देखिए, जदयू से जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, जदयू से जो खबर है, जदयू से हरिवंश नारायण सिंह और जो दूसरे सांसद है रामनाथ ठाकुर, ये रिपीट करेंगे। जदयू से कोई नया चर्चा नहीं है अब तक। हालांकि देखिए, कुछ जगह पे ये भी खबर चल रहा है कि निशांत जो है, जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, निशांत कुमार, वो भी राज्यसभा जा सकते हैं, ये चर्चा है। जो पटना का जो पॉलिटिकल लॉबी है, पॉलिटिकल गैलरी है, वहां पे इसकी चर्चा होती है कि निशांत कुमार को भी नीतीश कुमार एक बार राज्यसभा भेज सकते हैं। पार्टी की भी मांग है कि नीतीश कुमार की अब एक्टिव पॉलिटिक्स में एंट्री हो, और निशांत कुमार की एक्टिव पॉलिटिक्स में अगर एंट्री होती है तो राज्यसभा क्यों नहीं जा सकते हैं। लेकिन जो अधिक संभावना है कि रामनाथ ठाकुर का तो रिपीट होगा ही होगा, और हरिवंश नारायण सिंह का भी जो टेन्योर है, मतलब दोबारा जो उनका है वैलिडेशन राज्यसभा का, वो कंटिन्यू करेंगे। वो आगे जो अगला टर्म होगा उसमें भी वो सांसद बनेंगे। हालांकि देखिए, निशांत को हम दरकिनार नहीं कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो दोस्तों 2 सीटों का हो गया जो जदयू अपने पास रखेगी। अब इसके अलावा आइए भारतीय जनता पार्टी पर। नितिन नवीन नए भाई भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता बन गए हैं। अब तक जो लोग उन्हें पटना के दफ्तर में बुलाते होंगे कि नितिन जी इधर आइए, अब तो अमित शाह भी उनको माननीय अध्यक्ष कहेंगे, अब तो नरेंद्र मोदी भी उनको माननीय अध्यक्ष कहेंगे, इतने बड़े नेता बन गए हैं। तो उनका राज्यसभा जाना लगभग तय है। मतलब नितिन नवीन जो है वो अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट राज्यसभा के सदस्य मनोनीत होंगे ही होंगे इस बार, ये लगभग तय कर दिया गया है भारतीय जनता पार्टी से। जिस दिन वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने उस दिन से ही इसकी चर्चा बीजेपी में शुरू हो गई कि नितिन नवीन जो है वो राज्यसभा के सदस्य बनेंगे। अब जो एक सीट बीजेपी के कोटे में बच रहा है, उस पर दोस्तों जो नाम चल रहा है सबसे अधिक, जिस नाम पर चर्चा है और इसकी खबर बजाते पटना से लेकर दिल्ली तक चल रही है, वो नाम है भोजपुरी के सुप्रसिद्ध गायक पावर स्टार पवन सिंह का। देखिए, पवन सिंह की भूमिका इस चुनाव में बहुत बड़ी रही। जो राजपूत कुशवाहा विवाद 2024 लोकसभा में हुआ, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें गंवानी पड़ी, औरंगाबाद से लेकर काराकाट, सासाराम, बक्सर,
ये तमाम सीटें, आरा आर.के. सिंह भी हार गए, पाटलिपुत्र जहां से रामकृपाल यादव हार गए। वो सबसे बड़ा उसका कारण था वही कि पवन सिंह जो लड़ गए काराकाट से, तो राजपूत वर्सेस कुशवाहा पूरे बिहार में हो गया, पूरा कुशवाहा वोट चला गया महागठबंधन के साथ। उसको जो उन्होंने मैनेज किया है इस बार, जिसके चलते आज मगध और शाहाबाद का जो पूरा इलाका है जहां पे करीब 48 सीटें हैं, वहां पर 39 सीटें एनडीए गठबंधन जीत गई। अगर पिछले बार देखिए 2020 का, तो उन 48 सीटों में मैं 6 सीटों पर एनडीए गठबंधन जीती थी, वो 6 से 39 हुआ, करीब करीब 6.5 गुना बढ़ोतरी। हालांकि इसमें देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो वहां के प्रभारी बनाए गए थे ऋतुराज सिन्हा, उनकी भी बहुत अहम भूमिका थी, लेकिन ऋतुराज सिन्हा ने ही पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की सुलह कराई। और उसके बाद पवन सिंह जो है, जो धुआंधार उन्होंने कैंपेन किया, पूरा राजपूत और कुशवाहा वोट एकत्रित होकर एनडीए के साथ गया। और इसमें पवन सिंह को भी क्रेडिट जाता है, उपेंद्र कुशवाहा को भी क्रेडिट जाता है, और ऋतुराज सिन्हा को भी क्रेडिट जाता है। तो पवन सिंह के नाम की चर्चा बहुत तेज है कि पवन सिंह जो है वो राज्यसभा जा सकते हैं, लेकिन पवन सिंह के साथ ऋतुराज सिन्हा के भी नाम की चर्चा है। लेकिन फिर वही पेच फंस रहा है कि दोनों, नितिन नवीन और ऋतुराज सिन्हा दोनों कायस्थ समाज से आते हैं, तो क्या दो कायस्थों को एक ही साथ भेजेगी भारतीय जनता पार्टी? संभावना कम लगती है इसकी। इसलिए मैंने कहा कि पवन सिंह के नाम की सर्वाधिक चर्चा भारतीय जनता पार्टी में चल रही है, जो राज्यसभा के सदस्य 9 अप्रैल के बाद हो सकते हैं। अब आइए 5वीं सीट। 5वीं सीट का क्या कैलकुलेशन है? देखिए 5वीं सीट का जो गणित है, जो गुणा गणित समझ में आ रहा है, चिराग पासवान 2024 का जब लोकसभा चुनाव को याद होगा दोस्तों, हम लगातार उसमें खबर भी चलाते थे कि 2024 में जब सीट बंटवारा हो रहा था, लोजपा रामविलास के पास जो 5 सीटें गई, 6 सीटों की मांग थी, तो एक राज्यसभा सीट की बात उस समय ही चिराग पासवान ने अमित शाह के सामने रखी थी, और उस पर अमित शाह ने हामी भी भर दिया था। तो क्या वो वादा जो अमित शाह ने किया था चिराग पासवान को, वो पूरा करने का समय आ गया है? क्योंकि चिराग तो मांग करेंगे, और विधायकों की संख्या भी देखिए तो आरएलएम से लगभग 5 गुना विधायक है चिराग पासवान के पास। तो बड़ी पार्टी है, तीसरी बड़ी पार्टी है बिहार में, एनडीए मतलब एनडीए गठबंधन है, माफ कीजिएगा, और चौथी बड़ी पार्टी पूरे बिहार में है। राजद से मात्र 6 सीटें ही कम है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या वो 5वीं सीट पर जब वोटिंग होगा तो उस पर दावेदारी चिराग पासवान की ही होगी? देखिए आरजेडी इससे बहुत इंटरेस्टेड है नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उनके पास सीट ही नहीं है, तो वो किस बात का इसमें मतलब, अब उनके दोनों सांसद जो हैं वो अब रिटायर ही होंगे, चाहे एडी सिंह हो या प्रेमचंद गुप्ता हो। तो उपेंद्र कुशवाहा का पत्ता जो है वो साफ होने जा रहा है। ये बात आप नोट कर लीजिए। मैं दावे के साथ तो नहीं कह रहा, लेकिन अधिक संभावना जो है, क्योंकि चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से चिराग पासवान की भी मांग रही है, और लंबे समय से मांग रही है कि उनकी जो माता जी हैं रीना पासवान, उन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया जाए। मतलब रीना पासवान जो है वो राज्यसभा जाए। तो ये बड़ी अपडेट है, क्योंकि देखिए विषाद बिछना शुरू हो गया है। इसकी चर्चा आप पटना से लेकर दिल्ली तक चल रहा है कि बिहार के जो 5 राज्यसभा सीटें हैं उसमें कौन जा सकता है। तो उपेंद्र कुशवाहा अपने पुत्र को मंत्री बना दिए, उनकी पार्टी से आज 4 विधायक हैं, स्नेहलता कुशवाहा है, आलोक सिंह है, रामेश्वर महतो है, माधव आनंद है। उनकी मांग पूरी की गई जो विधानसभा में उन्होंने मांगा था। लेकिन अब राज्यसभा का जहां तक मामला है, तो चिराग पासवान अब झुकने नहीं जा रहे हैं। मतलब चिराग पासवान अपनी सीट, अपनी माताजी के लिए, रीना पासवान के लिए वो सीट जो है, उन्होंने पहले ही कहा था, लोकसभा चुनाव के समय ही उन्होंने मांग रख दिया था। तो अब जो खबर आ रही है कि बीजेपी उन्हें जो वादा किया था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया गया था, वो पूरा करने का समय आ गया है। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में, इस खबर में इतना ही। मेरा नाम उदित तारण है, द बिहार टॉपर वीडियो आप देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।